हेलो दोस्तों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो आने वाले बजट है उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हमारी हैं, जो मार्केट के भी वही क्वेश्चंस हैं जो उसको सरकार से उम्मीदें हैं, मार्केट को क्या क्या उम्मीदें हैं सरकार से और हमें क्या क्या उम्मीदें हैं सरकार से, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसी चीज को और नए क्वेश्चन हमने फ्रेम किए हैं जो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, अभी हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, जब बजट आएगा तो मैं सेपरेट वीडियो बना बना के आप लोगों को उसके आंसर्स देने की कोशिश करूंगा कि सरकार कितने क्वेश्चन का आंसर दी है, कितने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है हमको। ठीक है, और उसके बाद जो मार्केट में मेरा व्यू रहेगा, मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कैसे बिहेव करेगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक नया सेक्टर है जो अब गवर्नमेंट, पहले की गवर्नमेंट उतना ध्यान देती नहीं थी, लेकिन अभी पता नहीं कहां से क्या है रिक्वायरमेंट बनी है या गवर्नमेंट का विजन अच्छा है, जो भी है। इस मामले में इस गवर्नमेंट की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि इसने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया को काफी सपोर्ट किया है। ठीक है, डिफेंस पहले हम लोग देखो, इंडिया के दो पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और चाइना, जैसे सब लोग जानते हैं, और ये पड़ोसी खतरनाक तरीके से इंडिया से भिड़े रहते हैं, हमेशा हमेशा थ्रेट देते रहते हैं इंडिया को। तो इंडिया को काफी थ्रेट है इन पड़ोसियों से। तो क्या है, इंडिया को अपने डिफेंस पे बड़ा पैसा खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, काफी पैसा हम लोगों को इस चक्कर में हम लोगों को वेस्ट होता है। रक्षा बजट हम लोगों को बहुत हाई बनाना पड़ता है। तो सरकार बाहरी कंपनी से हथियार खरीदती रहे, ये लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। इसीलिए सरकार को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया करना पड़ेगा। ठीक है, और जो कि सरकार धीरे धीरे उसमें काम कर भी रही है। हालांकि हमें और भी उम्मीद है कि और तेजी से इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। उसी के प्रति हमारे दिमाग में क्वेश्चन है कि क्या सरकार और तेजी से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्या इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है डिफेंस की, उसके अंदर और भी आइटम्स ऐड करने की कोशिश की जाएगी। इसको देखना बड़ी बात रहेगी। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको, जो मार्केट देखेगी इस बार। एक आपको याद होगा, अगर आप 2018 में मार्केट में थे, तो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स आया था। तो उसमें क्या हुआ था कि लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स था पहले जीरो था उसके पहले, लेकिन अचानक से सरकार ने 2018 के बजट में क्या कर दिया कि उसको 10% कर दिया। और ये देखिए, मार्केट इतना उस चीज से खपा हुआ, मुझे याद है उसी टाइम मार्केट गिरना शुरू की थी। ठीक है, जो करेक्शन चालू हुई थी, जो 2018 पूरा और 2019 लगभग पूरा चला। ठीक है, वो करेक्शन जो चालू हुई थी वहां पे, वो करेक्शन ऐसी थी कि सिर्फ जो लॉन्ग टर्म वाला जो टैक्स लगाया सरकार ने, उस टैक्स से शुरू हुआ था। यानी सरकार को ना 2018 में ना 2019 में, कभी भी 2020 में भी लॉन्ग टर्म टैक्स नहीं बना। सरकार को टैक्स मिला नहीं, सरकार ने फर्जी का नियम लगाया, इन्वेस्टर्स को लॉस अलग से हो गया। तो ये चीज मार्केट बड़े ध्यान से देखेगी। अगर, और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, सबको पता होगा। तो एलआईसी के आईपीओ में ऐसी कोई खास कंपनी एलआईसी नहीं है आईआरसीटीसी की तरह कि बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा सरकार को। तो सरकार का आईपीओ सब्सक्राइब हो जाए, इसी के लिए कम से कम सरकार को कोई ना कोई मार्केट के प्रति अच्छी खबर निकालनी पड़ेगी। बजट से सरकार को ये चीज अच्छे से पता है, तो हो सकता है और हो जाएगा तो मजा आएगा। मैं बता रहा हूँ, निफ्टी बहुत तेजी से भागेगी ऊपर, आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ये फैसला आ जाता है तो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये लोग हटा दें टैक्स। ठीक है, ये हो सकता है, ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज है कि या फिर एक एसटीटी चार्जेस लगते हैं, उसके अंदर हो सकता है कुछ कटौती कर दे। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर कभी भी टैक्स चोरी नहीं कर सकता है। इन्वेस्टर्स का सारा पैसा सरकार के पास डिटेल रहती है, तो इन्वेस्टर कभी भी टैक्स चोरी नहीं कर सकता। इसलिए थोड़ी सी राहत इन्वेस्टर्स को देनी चाहिए मेरे मानने में। ठीक है, बाकी अब सरकार क्या करती है तो सरकार ही जाने। ठीक है, तो ये हो गया पहली बात। और दूसरी बात एक है, एजुकेशन सेक्टर अपने इंडिया का है। देखिए, एजुकेशन सिस्टम अभी जो है, बहुत लोग बुराइयां करते हैं इस एजुकेशन सिस्टम की, और मुझे भी लगता है कि काफी खामियां हैं। अपना एजुकेशन सिस्टम काफी पुराना हो चुका है। तो क्या एजुकेशन के ऊपर और एक्सपेंडिचर करेगी गवर्नमेंट? क्या बच्चों को सरकारी स्कूलों में और भी अच्छी शिक्षाएं दी जा सकती हैं, या किसी और ऑनलाइन प्रोग्राम की मदद से बच्चों को अपने यहाँ के स्किल डेवलप की जा सकती है? तो आने वाले समय, जैसा कि आपको पता ही है, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और सर्विस सेक्टर भी इंप्रूव कर रहा है। तो क्या एजुकेशन पे कुछ ऐसा सरकार काम कर सकती है जिसपे अपने यहाँ के लोगों को स्किल प्रोवाइड करके और ज्यादा स्किलफुल बनाया जा सके और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके? इसको भी ध्यान रखना है हमें। दूसरा एक सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, और सरकार जब से आई है, मुझे याद है, ये वाली गवर्नमेंट सरकार बीजेपी वाली, ये बोल रही है कि हम 2022-23 तक जो भी इनका टारगेट है कि हम दुगना कर देंगे जनता की आय, मतलब किसानों की आय दुगना कर देंगे। ठीक है, तो इस बारे में क्या सरकार का विचार है और सरकार क्या क्या प्लान लेकर के आ रही है, उसके बारे में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, क्योंकि अपने इंडिया की लगभग 30 से 40% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर का। अपने यहाँ बहुत सारे किसान हैं
मैक्सिमम किसान उसमें छोटे हैं, जिसमें 2 हेक्टेयर से कम जिनके पास जमीनें हैं। तो उन किसानों के लिए उनकी आय को कैसे बढ़ाया जाएगा, खाद के बारे में क्या पॉलिसी है, या और भी जो पॉलिसीज हैं उसके बारे में सरकार क्या प्लान है, वो भी हम देखेंगे बजट में। ठीक है, एक सेक्टर है और उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो है रियल एस्टेट सेक्टर। पिछले कई सालों से रियल एस्टेट सेक्टर में एक स्लम्प टाइप का है, एक थोड़ा सा डिमांड की कमी थोड़ी सी है। अब सरकार को देखना पड़ेगा, सरकार क्या रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में सरकार क्या प्लान बना सकती है, इसको बूस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इसके अंदर सरकार कुछ रिवोल्यूशनरी आइडिया लेकर के आती है जिससे रियल एस्टेट सेक्टर बढ़ जाए बहुत तेजी से। तो इसके बारे में भी हम सरकार से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते रहेंगे, मैं फ्रेम करता रहूंगा, उसको वीडियो के फॉर्म में आप तक डिलीवर करता रहूंगा। और जब बजट आएगा तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आप जुड़े रहिएगा हमसे। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको डिकोड करके उस बजट के भाषण से आपको मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है, आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो मेक श्योर आप लाइक कर दीजिए, वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जय हिंद, बाय।